दोस्तों आज आपकी एज चाहे कुछ भी हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपने अभी जस्ट पैसा कमाना स्टार्ट किया हो या फिर आप सालों से पैसे कमा रहे हो, बट कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियली फ्री होना है, इसका कुछ अता पता नहीं है। आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, जिसमें आप अपनी सैलरी का केवल 50% सेव करके और कैसे अपने महीने का केवल 15,000 इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की एज तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सब मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ जिन्हें केवल 10-12 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देन रूल्स नंबर 1, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। दोस्तों जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो चीजें हर कोई करता है कि चलो अपनी सैलरी आई है कुछ खरीद लेते हैं। नया आईफोन, नया लैपटॉप, नई बाइक, यह सब आपको खरीदने का मन करता है। बट आप हमेशा अपनी सैलरी, अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदूं या फिर नहीं, या फिर पैसा सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। जब भी आप कोई चीज खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से यह क्वेश्चन जरूर पूछो कि आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हो या नहीं। अगर आप उस चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे मत खरीदो। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है, एक आईफोन 1 से 1.5 लाख तक का आता है, मैं एक खरीद लूं वही मेरे लिए बड़ी बात है, 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है। अगर ऐसा है कि आप उस आईफोन को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो वह आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को एक बार बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कमेंट में बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फोन यूज करते थे और उसकी प्राइस क्या होती होगी। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 से ऊपर का फोन शायद नहीं खरीदा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2024 में अगर आप एक नया फोन खरीदने जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 90% लोग आज के टाइम पर 10,000 से ऊपर का ही फोन खरीदेंगे। शायद ही आज के टाइम पर कोई ऐसा होगा जो 10,000 से नीचे का फोन खरीदेगा। तो पॉइंट यह है कि लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, ऊपर ले जाना आसान है, बट उसे वापस नीचे लाना बहुत मुश्किल है। तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो भी चीजें खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको 2 बार नहीं खरीद सकते हो देन स्किप इट। ऐसी चीजें खरीदो जो आपके बजट में हो और जिसे आप 2 बार खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। रूल्स नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। दोस्तों अब यहाँ बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती है तो मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मुझे स्टॉक में पैसा डाल देना चाहिए या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या फिर उन पैसों की FD करा देनी चाहिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। उसके लिए आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने होंगे, यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे या हिंदी इंग्लिश ब्लॉग आर्टिकल्स में आप पढ़ सकते हो कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बट अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको कोई पार्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड में या निफ्टी 50 में पैसे डालते हो तो वह आपको ऑन एन एवरेज 30% तक का रिटर्न इजिली दे सकता है और वहां आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अब इस 13% रिटर्न के साथ हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, यह हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट उनसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि लोग यह सोचते हैं कि क्या मैं पैसा लोन पर या उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं और जब उससे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं अपना लोन चुका दूंगा। तो इसका आंसर है नहीं। आपको कभी पैसा लोन लेकर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाओगे उसका प्राइस 2-3 सालों तक नहीं बढ़ता है या कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है और हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है, क्योंकि हमें रिवार्ड जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। हम लोग यह सोचते हैं कि आज हम पैसा लगाए और अगले 1 से 2 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है और फिर हमें स्ट्रेस होने लगता है कि हमने तो पैसा लोन पर ले रखे हैं, उसकी किस्त कैसे भरेंगे, और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और लॉस में ही अपना पैसा निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको यह बात दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे तभी लगाने हैं जब आपको उन पैसों की अगले 3-4 सालों में जरूरत ना पड़ने वाली हो। अगर आपको नेक्स्ट 1 से 2 सालों में गाड़ी ही लेनी है या शादी के लिए पैसा चाहिए तो ऐसे पैसों की आप FD ही करवा दीजिए, उन्हें स्टॉक मार्केट में डालने की गलती मत करना। अब दोस्तों एक और पॉइंट यह आता है कि चलो अगले 2-3 सालों में हमें किसी भी पैसों की जरूरत नहीं है तो क्या हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें? उससे भी पहले जो चीज आपको करनी चाहिए वह है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अब ये इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? जैसा कि इनका नाम ही इमरजेंसी है,
यानी कि ऐसे सिचुएशन जिसका आपका कोई अंदाज नहीं है। जैसे कि आप तो यह सोच कर बैठे थे कि मेरे पास 2 लाख रुपये सेव है तो अब इन्हें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब अचानक आपकी जॉब चली गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे? आप ना चाहते हुए भी अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लोगे। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपको एटलीस्ट जितना भी आपका मंथली खर्चा है उसके अकॉर्डिंग जैसे 12th मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना ना पड़े। रूल्स नंबर 3, व्हेन टू रिटायर। दोस्तों, अब आजकल हर कोई बोलता रहता है कि यार मुझे रिटायर होना है, मुझे यह नौकरी नहीं करनी है और ना ही बॉस के ताने सुनने हैं। मैं तो बस चाहता हूँ कि सारे काम वाम छोड़कर गोवा चला जाऊँ और वहाँ मैं आराम से बीच पर बैठकर बियर पी सकूँ और लाइफ एंजॉय करूँ। सबसे पहले तो हमें रिटायर की डिफिनेशन समझनी होगी। पहले के टाइम में रिटायरमेंट का मतलब होता था कि 60 की एज के बाद रिटायर होना, देन उसके बाद फ्री बैठे रहना और कोई काम वाम ना करना। मॉडर्न वर्ल्ड में रिटायर की डिफिनेशन थोड़ी अलग है। आप कितने दिन गोवा में बीच पर बिना काम करके एंजॉय कर पाओगे? 1 मंथ, 2 मंथ या 6 मंथ। लेकिन उसके बाद आप फालतू बैठे बैठे ही पागल हो जाओगे। रिटायरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब यह है कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिसे करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना काम चूज कर सकते हो और जब चाहे उसे कर सकते हो। रोजाना आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे जॉब पर जाना है। अगर आप जॉब में नहीं गए तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप सोचते होंगे कि अगर मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा तो मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। यह जरूरी नहीं है। यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप ज्यादा कमाते हो या कम। मान लो आप 1 साल का 1 करोड़ कमाते हो बट आपका खर्चा भी 1 करोड़ है, तो मतलब आपने अपनी पूरी इनकम को खर्च कर दिया और रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ भी सेव या इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर आप महीने का 20,000 रुपये भी कमाते हो बट आप उसमें से 5,000 रुपये भी सेव कर लेते हो, तो इसका मतलब आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते जा रहे हो और वह 1 करोड़ कमाने से भी बेटर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना अर्न करते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए पर उनके खर्चों की वजह से वह बैंकरप्ट हो गए हैं। तो आपका रिटायरमेंट मोस्टली आपकी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब वह डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आप किस सिटी में रहते हो। मान लो कि आपको रिटायरमेंट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब उसके लिए आपको अपनी सैलरी का 50% सेव करना होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अब इस कैलकुलेशन में मैं बहुत ही कम सैलरी यानी कि एवरेज सैलरी लेकर चल रहा हूँ। आप इससे भी ज्यादा कमाते होंगे या फिर फ्यूचर में कमाने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए हम 30,000 सैलरी लेते हैं। अगर आप 30,000 रुपये का 50% सेव करते हो जो कि होता है 15,000 रुपया, आई एम श्योर कि आप मुझसे यह एग्री करोगे कि आप महीने का 15,000 तो बचा ही लोगे या फिर आप अपनी इनकम को बढ़ा लोगे। चलो तो मान लेते हैं कि आप 15,000 रुपये बचाते हो और उसे सही ढंग से इन्वेस्ट करते हो, तो मान लेते हैं कि आपको 13% का रिटर्न मिलेगा। तो हम इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि आपने महीने का 15,000 13% एनुअल की इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपके पास टोटल पैसा होगा 1 करोड़ 71 लाख। तो अब आप आराम से रिटायर हो सकते हो। अब आप यहाँ पर अपना अमाउंट या टाइम अपने हिसाब से बदल सकते हो। आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आप सेव ज्यादा कर सकते हो या फिर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। अब चलो आपने 1.71 करोड़ इकट्ठे कर लिए। अब आप कहोगे कि अब मैं इनको खर्च करने लग गया तो कभी न कभी यह तो पैसा खत्म होने ही वाला है और इन्फ्लेशन का क्या होगा, वह भी तो बढ़ता जा रहा है, महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। यह पैसे तो अभी ठीक ठाक लग रहे हैं बट क्या बाद में इतना इनफ रहेगा? इसे समझने के लिए हमें एक रूल को समझना होगा जिसे 4% रूल कहा जाता है। अब हमें पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन 7% to 8% रहता है। मान ले कि इन्फ्लेशन 8% से ग्रो हो रहा है तो हमें अपने पैसों को 5% की रियल ग्रोथ से बढ़ाना होगा। अब रियल ग्रोथ क्या होती है, चलिए अब इसे समझते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन 8% है और निफ्टी 50 में आपको रिटर्न मिलेगा 13% का, तो रियल ग्रोथ होगी 13 - 8 = 5%। यानी कि महंगाई बढ़ती भी जाएगी तो भी आपका पैसा 5% एक्स्ट्रा से ग्रोथ होता रहेगा। और अगर आपके पास 1.71 करोड़ रुपए है, उनमें से आप साल का 4% भी विड्रॉ करते हो और उनसे अपना सारा खर्च निकाल लेते हो, तो 1.71 करोड़ रुपए का 4% होगा 6,84,000 रुपये। तो महीने का हुआ 57,000 रुपये। यानी कि देखा जाए तो आपके टोटल फंड से अगर महीने के 4% भी विड्रॉ करते हो, यानी कि महीने में आप 57,000 रुपये भी खर्च कर देते हो, तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको 5% की रियल ग्रोथ मिल रही है। तो अगर आप 4% भी खर्चा करते जाओगे
तो हमेशा 1% आपके पास एक्स्ट्रा ही बचेगा, जिससे कि आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर आप 50% हर महीने का सेव करके इन्वेस्ट करते रहते हो तो आप कुछ ही सालों में रिटायर हो सकते हो। उसके बाद आप जो चाहे वैसा काम करो, जब चाहे तब काम करो, तब आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको रिटायर होने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों को देखना है कि आप कहां पर अपने पैसों को खर्च कर रहे हो, और उसके बाद आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपने सैलरी का 50% सेव करके उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करके और 4% रूल का यूज करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए